हेलो एवरीवन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम। और आज हम इसके क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 सोल्ड टू फॉर 3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। जर्नलाइज करना है द ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि जब फर्म का वितरण करा गया तो लैंड एंड बिल्डिंग को सोल्ड करा गया है और उसके बदले ब्रोकर को 2% कमीशन दिया गया है। तो वो कह रहा है कि जब फर्म बंद होगी तो हम ट्रांजैक्शन एंट्री पास करेंगे। तो जब भी हमें कोई असेट्स रियलाइज होती है यानी कि हम उसे सोल्ड करते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी आप जनरल एंट्री बनाए तो विद फॉर्मेट बनाए। हम वीडियो में डायरेक्ट करते हैं इसलिए आप डायरेक्ट ना करें, इसके फॉर्मेट में बनाए डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड। तो जब भी कोई एसेट्स को रियलाइज किया जाता है तो उसके एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। being cash received या आप रियलाइज दे सकते हो being cash received from sale of assets। तो जो हमारी असेट्स सोल्ड हुई है वो हुई है 3 लाख। वर्किंग नोट में 3 लाख की सोल्ड हुई है और हमें कितने % कमीशन देना है? 2% ब्रोकर को, जिसमें लैंड बिल्डिंग को हमारे देश में हेल्प करेंगे। तो 2% कमीशन चार्ज करते हैं। तो यह आएगा 6,000 और अगर हम 3 लाख की वैल्यू में से 6,000 घटा देते हैं तो हमें लैंड बिल्डिंग को सोल्ड करने पर जो कैश रियलाइज होगा वो होगा 2,94,000। 2,94,000। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे दो केसेस है। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट केसेस। कहता है फोर्थ जनरल एंट्री विल बी पास्ड व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000। यानी कि हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रह गई है जो हमने अपनी पुस्तकों में रिकॉर्ड नहीं की है। तो अगर हम अनरिकॉर्ड की एंट्री बनाए तो उसकी एंट्री हम बनाते हैं सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। यहाँ पर सन्ड्री लायबिलिटीज का नाम हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 15,000 यानी कि हम इस सन्ड्री लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट आ जाएगा वो वैल्यू कितना 15,000। फिर कहता है इज सेटल्ड एट 10,000 एंड पेड बाय एक्ट। यानी कि इस लायबिलिटी को 15,000 के स्थान पर 10,000 में सेटल कर गया है और किसने पे करी है वो लायबिलिटी एक्स ने। तो जब भी कोई पार्टनर्स हमारी लायबिलिटी को पे करता है तो हम उसकी एंट्री बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर पार्टनर्स कौन है? एक्स। तो हम पार्टनर्स कैपिटल के स्थान पर क्या लिख देंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री पास करी जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट बीइंग सन्ड्री liabilities paid by X कितने रुपए में? 10,000। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एंट्री और नेक्स्ट केसेस बनाएंगे बी का, जो कि हम यहाँ पर बनाएंगे किस कौन सा हमारा ए की। अब बनाएंगे बी। When a machine having a book value of 15,000 is given to replace a creditor of 22,000 at an agree valuation of 12,000। यानी हमारे
जो लाइफ असाइड रखी है मशीन वो दे रखी है 15,000 की। तो हम सबसे पहले से कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, और सन्ड्री एसेट्स का हमारा नाम है टू मशीन। बी sundry assets transferred to realization account। अमाउंट आ जाएगा हमारा 15,000। given to Rakesh a creditor of 22,000 at any agreed valuation of 12,000। यानी कि हमें जो लायबिलिटी भी करनी है राकेश को करनी है 22,000। तो सबसे पहले लायबिलिटी को ट्रांसफर करा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम उसको एंट्री बनाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। Being sundry liabilities transferred to realization account 22,000, और उसकी वैल्यूएशन करी गई है 12,000 पे। तो यानी कि हमें 22,000 में 12,000 पे करेंगे तो कितनी लायबिलिटी करनी है, 10,000। जब भी हम लायबिलिटी पे करते हैं तो उसके एंट्री बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर आप क्या लगा सकते हो, कैश अकाउंट। बीइंग सन्ड्री liabilities paid off 22,000 की थी, 12,000 की वैल्यूएशन करेंगे तो हमें कितने पे करना है, 10,000। तो यहाँ पर हम लायबिलिटीज लिखेंगे 10,000। दैट्स ऑल।